अस्सलाम वालेकुम। इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन थे? इब्न बतूता मुसलमानों के एक अजीम सियाह गुज़रे हैं। इनका पूरा नाम अब्दुल्ला बिन मारूफ इब्न बतूता है। 13 फरवरी 1304 को मराकेश के एक छोटे शहर तांगेस में पैदा हुए। इन्होंने एक मायानाज सफ़रनामा रहाबा यानी कि तसीफ़ किया। इस किताब में 75 मील तवील सफ़र की दाद बताई जाती है। इन्होंने ये सफ़र तो काफ़िलों की शक्ल में किया और कभी तन्हा भी किया। इस दौरान इन्होंने कुल इस्लामी ममालिक देखे, स्मार्टों और चीन के इलाकों में भी सियाहत की गर्ज से गए। इब्न बतूता एक आलमी घराने के चश्मो चराग थे। इनका सारा ख़ानदान महकमा कज़ाक से ताल्लुक़ रखता था। महकमा कज़ाक से मुराद यानी कि काजी हजरात और मुकामी इलाके के काजियों की अक्सरियत भी इब्न बतूता से ताल्लुक़ रखती थी। आज हम आपको इब्न बतूता के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से हमारी ये दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो बर वक्त और बआसानी आप तक पहुँचती रहा करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का अब बाकायदा आगाज़ करते हैं। इब्न बतूता ने बचपन में ही आगाज़ शबाब में इस्लामी फ़क़ह और कफ़ाक की तालीम हासिल की। 1325 में जब इनकी उम्र 21 बरस की थी तो फ़रीज़ा हज की अदायगी में उन्होंने अपनी सियाहत का आगाज़ किया। इस दौरान इन्होंने मिस्र, शाम और मजाज जैसे इलाकों से भी इल्म हासिल किया और मकसब फ़िक्र से मुअत्तलिक़ उलेमा में शरीक हुए। इस तालीमी काविश के बायस इल्म फ़क़ह और कज़ाक में इन्हें कामयाबी हासिल हुई और वो किसी भी अदालत में मुनस्सिब कज़ाक के अहम मुकाम पर बैठने के काबिल हो गए। मुनसिब कज़ाक के यूँ उन्होंने मिस्र का इंतखाब किया। वहाँ पहुँचने के लिए सलाही तरबियत और सैर व सफ़र पर आमादा हुए और तलबे इल्म और तिजारत को असूल मकसद का ज़रिया बनाते हुए मुल्क के सफ़र पर चल निकले और असूली तौर पर यह तय कर लिया कि एक रास्ते से दोबारा नहीं गुजरेंगे। इस सफ़र के दौरान वो बादशाहों से, गवर्नरों से और सुल्तानों और हुक्मरानों से मिलते रहते। इनकी तवील असवाक दास्तानों की कहानी उन हुक्मरानों तक के लिए दिलचस्पी से खाली न होती। इस सफ़र में इब्न बतूता जहाँ अपनी तफ़ैली हालात बहुत ही विशेषी अंदाज में पेश करते हुए वहाँ अगले सफ़र के लिए इंतज़ाम भी तैयार कर लेते। उस ज़माने में अखबारात और मालूमात और दीगर ज़राए मैसर नहीं हुआ करते थे। दूसरी दुनियाओं के हालात के लिए इसी तरह सियाहों की ज़बानों से ही मालूम होते थे। चुनांचे जब भी किसी सियाह की आमद होती तो लोग हुक्मरान सबके जब उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते और सियाहों की ज़बानी मुल्क और करिया के हालात से आगाही हासिल करते। वो काफ़ी अरसे तक अफ्रीका और एशियाई इलाकों में सियाह करते रहे। इस दौरान उन्होंने रिगनन और समंदरी और सहराओं तरह के रास्ते तय किए। इनकी तहरीरों के मुताबिक वो सहराओं को भी किसी उठने वाले तूफ़ान जंगी सरदारों से भी मिलते। 3 सालों तक हिजाज़ में भी क़याम किया, लेकिन एक बार फिर से लानियत आ गई। अब की बार इन्होंने सलाह हदीबिया में मोहम्मद बिन तुग़लक़ पर सरबर इक़्तिदार हुए नए रास्तों का इंतखाब किया। चीन, समरकंद, कंधार, बुखार से होते हुए अफ़गानिस्तान और हिंदू कश से होते हुए दरिया सिंध के रास्ते जनूबी एशिया में दाखिल हुए। जब वो सरज़मीन हिंद में दाखिल हुए तो कुरान के मुताबिक 12 सितंबर 1935 की तारीख थी। एक अंदाजे के मुताबिक इन्होंने इतना तवील सफ़र सिर्फ इस साल की मुख्तसर मुद्दत में तय किया। दिल्ली में आमद से पहले ही इब्न बतूता का शहरयार यहाँ पहुँच चुका था, यानी कि उनके आने का चर्चा पहले ही हो रहा था। शाह तुग़लक़ ने दिल्ली से बाहर निकलकर इब्न बतूता का इस्तकबाल किया और उन्होंने हाथों हाथ लिया, ऐसे तवाइफ और हदिया पेश किया। बादशाह ने इब्न बतूता की फजीलियत अमली के बायस दिल्ली का मनसब कफ़ाक पेश किया, जिस पर साबित हुआ कि इब्न बतूता अपने फ़राइज़ मज़लूबी तरीके से अदा करते रहे। शाह मोहम्मद बिन तुग़लक़ अपने वफ़ाइज़ में बैक वक्त में नेक, रहम दिल और बहुत ज़ालिम भी थे। दुश्मनों को माफ़ कर देना और दोस्तों को सूली पर लटका देना उनके हाथों में रूनुमा होता रहा था। इब्न बतूता इसकी इस फितरत से बेहद परेशान रहते थे। एक बार बादशाह ने जब इब्न बतूता को मुल्क चीन की तरफ अपना सफ़ीर बनाकर भेजा तो रास्ते में डाकुओं ने इनके काफ़िले को आगरा कर लिया और जान तो बच गई, मगर सरकारी तवाइफ लूट कर मार का शिकार हो गए।
ابن بطوطہ سلطان کے خوف سے جزائر ملتک میں پہنچ گئے اور وہاں 2 سال تک قیام پذیر رہے، تاہم اس دوران بھی غوث قزح کا منصب ان کی کشتری کا وجود رہا۔ تو دوستوں، آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔